नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इजराइल सीज फायर डील कर सकता है। बहुत दिन से चर्चा हो रही थी क्या सीज फायर होगा नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा पॉसिबिलिटीज लग रहा है कि हो सकता है। क्या है सिनेरियो, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिस्कस करके आगे बताऊंगा। और नेतन्याहू का क्या है फ्यूचर प्लान गाजा को लेके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, रेडी फॉर सीज फायर इफ इजराइल कमिटेड टू गाजा विड्रॉल प्रिजनर एक्सचेंज हमास टेल इजिप्ट। अब देखिए, हम इजिप्ट ने यहाँ पे मेडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, और हमास हमास बोला है इजिप्ट से कि तुम इजराइल से बोलो कि वो अपनी सेना गाजा से निकाल ले और जो हमारे कैदियों को पकड़ा है वो छोड़ दे। ये बात आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है। इजराइल बोलता है कि हम ना ही हम अपनी सेना बुलाएंगे और ना ही हम तुमको एक भी कैदी देंगे, क्योंकि इनको डर है कि जो कैदी चले जाएंगे फिर से उनके ऊपर अटैक करेंगे। अब देखिए, लेकिन सिनेरियो अभी का सिनेरियो चेंज लग रहा है। सिनेरियो ये है कि नेतन्याहू इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है। प्रेशर में क्यों है? प्रोटेस्ट तो पहले भी हुए थे, लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये इनके घर के बाहर बहुत मास नंबर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उनके मदर सिस्टर फादर हस्बैंड वाइफ, मतलब एक ऐसी देश एक ऐसा देश जो यूएस को नाको चने चबा देता हो, और यूएस को अपनी समझे कि एक एक पपेट बना के कंट्रोल कर रहा हो। उस देश का नागरिक जो 2 साल से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पकड़ रखा है और उसको आप छुड़ाने में नाकामयाब है। तो समझ रहे हैं ना, तो इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट में है और बहुत ज्यादा आक्रोश में है। और ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि इसराइल इस वक्त मान सकता है, क्योंकि देखिए, हमास ने इजिप्टियन ऑफिशियल से बोला है कि हम लोग भी लड़ाई करना नहीं चाहते हैं अगर इसराइल सीज फायर डील साइन कर ले तो। और इसराइल क्या चाहता है? इसराइल चाहता है टोटल खात्मा हो जाए, टोटल खात्मा हो जाए हमास का, ताकि ये दोबारा जन्म न ले पाए, ताकि ये दोबारा उठ नहीं पाए। अब देखिए, हमास डेलीगेशन ये प्रोपेस आइडिया कर रही हैं कि हम लोग एक सीज फायर डील करते हैं। कहां पे करते हैं? कतर के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे मेडिएटर दो कंट्रीज हैं, एक इजिप्ट है और एक कतर है। अब देखिए, ये जो बातें होंगी ना, ये अगस्त से सुन रहे हैं हम लोग कि सीज फायर होगा, सीज फायर होगा, अगस्त में ऑफिशियल जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और इस बार पॉसिबिलिटीज है कि इस बार चले जाएं, क्योंकि इस बार जो है ना, लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ मास नंबर में। और नेतन्याहू इस बार नेतन्याहू ने क्या बोला वो आगे बता देता हूँ। नेतन्याहू ने ये बोला कि हम लोग इजिप्ट का जो बातें हैं, इजिप्ट के बातों को हम लोग डील करने के लिए रेडी हैं। इजिप्ट के बातों को हम लोग वेलकम करते हैं, और जो हॉस्टेजेस का रिलीज होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी बात को डिस्कस करने के लिए नेतन्याहू मोसाद के ऑफिशियल्स को भेज रहे हैं। कहाँ पे? आपको बताऊं, वो अभी जाने वाले हैं कतर के अंदर। तो मे भी पॉसिबिलिटीज है कि मोसाद के सारे ऑफिशियल जो भी जाए हमास के साथ पीस ट्रीटी कर लें। ये बेटर रहेगा लोगों के लिए, ह्यूमनिटी के लिए। और यहाँ पे आप ऑफिशियल्स देखिए, टाइम्स ऑफ इसराइल का यहाँ पे मोसाद चीफ है, जाने संडे को कतर के लिए रवाना हो जाएंगे। मे भी मतलब आज सैटरडे है तो वो कल चले जाएंगे कतर के अंदर। अब अलकायदा भी बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका है कि भाई तुम अपने हॉस्टेज को फ्री करो, नहीं तो इसराइल तुमको निस्ता नाबूद कर देगा। अब देखिए, हमास के पास अभी हम लोग कंफर्म नहीं है कि ये डील कर पूरी तरीके से हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, लेकिन इतना जानिए, ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मानवता के रूप में, एक ह्यूमनिटी के रूप में देखें, एक काइंडनेस के रूप में देखें। अभी काइंडनेस का तो कोई नाम ही नहीं रख लीजिए, क्योंकि 43,000 43,000 महिलाएं और बच्चे मारे जा चुके हैं। ये जो फोटोज दिख रहा है ना, ये 7 अक्टूबर से, ये 7 अक्टूबर की पहले की है, और अभी की फोटो आप देख ही रहे होंगे इंटरनेट पे, कितना दर्दनाक है। आए दिन बच्चे बूढ़े महिलाएं मारे जा रहे हैं। तो ये बहुत डील इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं इसराइल पूरा गाजा क्यों चाहता है। इसराइल को सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि हमास एक प्यादा है, और पूरी मुस्लिम कंट्रीज से मिडिल ईस्ट में घिरे होने के बावजूद किसी भी कंट्रीज को एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है, क्योंकि प्यादा को ये बार बार यूज करेंगे और बार बार ये अटैक करवाएंगे। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इसी वजह से इसराइल चाहता है कि हम पूरा गाजा को एक्वायर कर लें, अपना कंट्रोल रखें, प्रिवेंट स्मगलिंग और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अब देखिए, ये गाजा का मैप देखिए। ये जो मैप है ना, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? इजिप्ट, इधर से आएगा ईरान, इधर से आएगा सीरिया। ये लोग यहाँ के थ्रू गाजा में क्या भिजवाते हैं? ड्रग्स भिजवाते हैं, वेपन्स भिजवाते हैं, मिसाइल्स भिजवाते हैं। तो ये चाहता है कि हम ये पूरा कंट्रोल कर लें, इस पूरे गाजा को, यहाँ पे हमारा कंट्रोल हो, ताकि कुछ नहीं हो। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ये है ना, कि यहाँ से भी एक रूट निकल जाएगा। कहाँ पे? यहाँ से रूट निकल जाएगा आपका यूरोप का। समझ रहे हैं? इधर से तो हाइपा पोर्ट यहाँ पे है ही, लेकिन एक यहाँ से भी निकल जाएगा। और ये बोलेंगे कि रूट के नाम पे हमने अपना गाजा एक्वायर कर लिया है, हमारा यहाँ पे सी रूट है, हमारा यहाँ पे बहुत ही बड़ा पोर्ट है। तो ऐसे मतलब बहाने बना के चाहेंगे किसी तरह से ये गाजा को एक्वायर करें, अपने पास रखें। अब देखिए, इससे हम लोग को घाटा क्या है? इंडिया पे इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है आईमेक कॉरिडोर पे, इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। जब देखिए, जब तक ये वार स्टॉप नहीं होगा ना, तब तक ये कॉरिडोर का बात आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सीज फायर डील हो जाए,
और ये बातें जो है आईमैक इसको प्रपोज किया गया था G20 में, सभी कंट्रीज ने मोहर लगाया था, तो ये बातें आगे